हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो में हमने कवर किया हुआ है बैंकिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी पीएससी जीआईसी कॉमर्स, इसके अलावा यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ओथ कॉमर्शियल बैंक वॉज फाउंडेड इन ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1917 और ऑप्शन सी है 1894, ऑप्शन डी है 1881। ऑथ कॉमर्शियल बैंक भारत में ये पहला ऐसा बैंक था जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी और ये भारतीयों के द्वारा टोटल मैनेज किया जाता था और ये फाउंड हुआ था 1881 में। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी 1881। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वॉज द सेकेंड बैंक इन इंडिया विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। भारत में दूसरा ऐसा कौन सा बैंक था जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी न्यू बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो बैंकिंग का इतिहास रहा है वो लगभग 130 साल पुराना रहा है और भारत में ओथ जो बैंक था, कॉमर्शियल बैंक था, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ऐसा बैंक था जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाब नेशनल बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन। पंजाब नेशनल बैंक किस साल इस्टेब्लिश हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक भारत में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है जो न्यू दिल्ली बेस्ड है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो था 1894। तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर बी 1894। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, विच मूवमेंट्स इनकरेज्ड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। भारत में ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिसने कॉमर्शियल बैंक के फॉर्मेशन को इनकरेज किया। ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी है सिविल डिसओबीडियंट ओबीडियंस मूवमेंट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ने इनकरेज किया था ऑप्शन नंबर ए कि भारत में कॉमर्शियल बैंक को फॉर्म किया जाए, यानी बहुत सारे ऐसे बैंक फॉर्म हो जो कॉमर्शियल बैंक के रूप में काम करें। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड द बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 1913 टू 1917 एंड। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी है 1959। भारत में जो बैंकिंग की क्राइसिस थी वो 1913 से 1917 तक थी और इसकी जो एंडिंग थी वो थी 1949 में। तो राइट ऑप्शन है इसका 1949। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि जो ये क्राइसिस थी उसमें लगभग 588 बैंक जो थे वो फेल्योर हो गए थे और 1949 में ऐसी रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि अगर हम बैंक को किसी एक रेगुलेशन में, किसी एक एक्ट में इसको प्रतिबंधित करेंगे तो जो बैंक की जो क्राइसिस है उसको दूर किया जा सकता है। तो इसी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया 1949 में। तो यहाँ से जो बैंकिंग की क्राइसिस थी वो दूर हुई और इसी को देखते हुए आगे चल के बहुत सारे बैंक हैं जो नेशनलाइज हुए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 1949। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। अभी हमने जस्ट इसका डिस्कस किया था कि 1949 जो ईयर था उसमें भारत में बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट था उसको पारित किया गया था और रीज़न क्या था, 588 बैंक्स अप्रॉक्स जो फेल्योर हुए थे। तो इसी जो इनकी नीड ये थी कि जो बैंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए और इसी के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से हम जानते हैं, जो 1949 में पारित किया गया। तो राइट ऑप्शन है 1949। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस साल नेशनलाइज हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में नेशनलाइज हुआ था, जो भारत में सबसे बड़ा बैंक था उस समय। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी 1955। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, विच बैंक वॉज बैप्टाइज्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक ऐसा था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिल गया था, बैप्टाइज्ड हुआ था।
ऑप्शन ए न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और इसमें लगभग 7 एसोसिएशन बैंक थे और इसको 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। भारत में 1969 की जो जुलाई में थी, जुलाई 1969 में 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था और उसके बाद 6 और बैंक थे जिनको 1980 में नेशनलाइज किया गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, विच बैंक वॉज यूनाइटेड विद द पंजाब नेशनल बैंक इन 1993। भारत में ऐसा कौन सा बैंक था जिसको यूनाइट किया गया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ में इन 1993। ऑप्शन ए ऑथ कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी न्यू बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। राइट ऑप्शन है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत सारे लॉसेस से गुजर रहा था, इसको बहुत सारा लॉस हो गया था, तो इसको जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ में 1993 में यूनाइट किया गया था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है आज की वीडियो का, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक। इनमें से कौन सा है जो पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है। ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी सिटीज यूनियन बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक और ऑप्शन डी है विजया बैंक। यहाँ पे आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा सिटीज यूनियन बैंक जो है ये पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसको आज हमने अपने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।